हे ऑल, बच्चों की डिमांड और जरूरत को देखते हुए मेरे पास कुछ स्पेयर वीडियोस थे जिससे हम लोगों ने बढ़िया सी प्लेलिस्ट बनाई है। आई होप यू ऑल लाइक इट। दोस्तों, ये तो बस कॉन्सेप्ट वीडियोस है। इफ यू रियली वांट टू लर्न मोर, वी हैव एक्सक्लूसिवली अपडेटेड यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड कोर्सेज, PYQ inclusive, just for you, tailor made. So download the app now, link in description. Thank you. अब ऐसे टॉपिक जहां पे ना डेरिवेटिव लगता है, ना इंटीग्रेशन लगता है, ना ट्रिगोनोमेट्री लगता है, बस लगता है तो कैलकुलेशंस, तो इसलिए आपके पास साइंटिफिक कैल्सी भी प्रेजेंट होगा। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। अब न्यूमेरिकल मेथड्स की एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसका एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं, वो है यूलर्स मेथड और मॉडिफाइड यूलर्स की मेथड। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला, आपको बस कैल्सी की ज़रूरत है और सम्स काफ़ी लेंदी हो सकते हैं, तो आपको बस दिमाग ठिकाने पे रखना और काम करना है। अच्छी बात यही है कि ना डेरिवेटिव लग रहा है, ना इंटीग्रेशन लग रहा है और ना कहीं भी ट्रिगो के कोई फॉर्मूले लग रहे हैं। अब अगर शुरुआत करना ही है कॉन्सेप्ट के साथ, तो चलो देखते हैं क्या किस तरीके से हम लोग शुरू कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में यार हम लोग कितना बात करें, जहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जब फॉर्म होते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं नेचर में, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये न्यूमेरिकल मेथड का अप्रोच जो है वो यूज़ किया जाता है। अब यूलर्स मेथड क्या है, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड क्या है, इन सारे लोगों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले तो ये यूलर्स का मेथड क्या है, यूलर्स का मेथड क्या है, और फिर उसके बाद इमीडिएटली मॉडिफाइड यूलर्स जो है वो क्यों बनाया गया और किस तरीके से आंसर्स आते हैं, ये दो लोगों पे हम लोगों को काम करना है, राइट। अब मीनवाइल मैं आपको बताऊं, आपके पास एक टेबल होता है जहां पे x और y की वैल्यूज आपको अगर बाय चांस मैंने दी है, तो जो सबसे पहली वैल्यू होती है ना दोस्त, वो पहली वैल्यू होती है आपकी x0, दूसरी वैल्यू होती है y0, मतलब y की पहली वैल्यू, देन देयर इज x1, देन देयर इज y1, देन देयर इज x2, then there is y2, then there is x3 and then there is y3 and so on and so forth। आपको इस तरीके का टेबल हमेशा दिखता है। अब मुझे बता दो, इन x0 और x1 के बीच में जो गैप रहती है, या फिर x1 और x2 के बीच में जो गैप रहती है, x2 और x3 के बीच में जो गैप रहती है, उसको कहा जाता है h, जो कि आपको सम में हमेशा दिया जाएगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद आपको मेजॉरिटी जब भी सम्स दिए जाएंगे तो आपको इनिशियल कंडीशंस दी जाएंगी, यानी कि x0 और y0 आपको कंपलसरी दिया जाएगा। अब इसके साथ साथ आपको हमेशा क्या करते, देखो अगर मैंने आपको x0 और y0 दिया और मैंने h दिया, तो मुझे बताओ 1 2 3 वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो। तो फिर आपको ये लोग पूछेंगे कि आपके y1 का आंसर क्या है, आपके y2 का आंसर क्या है, आपके y3 का आंसर क्या है, एंड सो फोर्थ ये लोग जाएंगे। इसका मतलब है सोल्यूशन निकालना है, का मतलब है कि हम लोगों को y को फाइंड आउट करना है। अब ये कौन कौन फाइंड आउट करके दे सकता है, यूलर्स दे सकता है और मॉडिफाइड यूलर्स दे सकता है। तो अभी मॉडिफाइड यूलर्स जो आया है तो वो इसी का बड़ा भाई है। तो इस केस में आपको एक और बंदा है जो है वो एग्जाम में जरूर दिया जाता है, वो दिया जाता है dy/dx। अब आप बोलोगे क्या सर आप तो मजाक कर रहे हो, अभी अभी तो बोले मुझे कि डिफरेंशिएशन है नहीं, डेरिवेटिव पूछा नहीं जाता है। तो भाई रुको, सुनो मेरी बात, ये जो dy/dx आपको हमेशा दिया जाएगा ना, तो पहली बात आप करोगे कि इसको, ये आपको बस उल्लू बनाने के लिए दिया है। इसी का मतलब है कि आपको क्या दिया रहता है, आपको एक फंक्शन दिया रहता है, आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इज आवर व्हाट फंक्शन x, y। तो बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअली आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अब देखो, अगर आपको इतना बेसिक आइडिया अगर आ चुका है तो यहाँ पे मैं रिमेंबर लिखता हूँ, आपको याद रहना चाहिए इसलिए। अब देखना, अगर आपको इतना सब कुछ याद है तो मैं यूलर्स मेथड का फॉर्मूला आपको बताता हूँ क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे अब x0 तो y0 तो दिए जाएंगे, तो जब मैं y1 करूंगा तो माय फॉर्मूला फॉर y1 विल बी, आई विल बी यूज y0 प्लस आएगा h आएगा, f ऑफ यहाँ पे आएगा x0 कॉमा कितना आएगा मेरे दोस्त y0। अब खुद ही देख लेना, अगर मुझे y1 निकालना है तो फॉर्मूला में मेरे पास y0 यूज किया जो मेरे पास ऑलरेडी है, प्लस h जो कि दिया जाएगा ऑलरेडी है, फंक्शन हमें दिया जाएगा, वहां पे बस आपको x की जगह पे x0 पुट करना है
y की जगह पे y0 पुट करना है और फिर आंसर्स निकालने हैं। अब आप पूछोगे अरे सर ठीक है, अगर ये y1 है, अगर मुझे y2 के लिए जाना है तो मैंने क्या करना है, बस एक एक का प्रमोशन कर दो, तो y1 प्लस आएगा एच एफ इंटू यहाँ पे आएगा x1 कॉमा y1। सो दिस इज हाउ आपके ओवरऑल कैलकुलेशंस आगे जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल आपकी यूलर्स की मेथड स्टार्ट भी हो गई और ख़त्म भी हो गई। अब आप पूछोगे क्या सर फिर कितने सम्स आते हैं यूलर्स मेथड पे, तो दोस्त यूलर्स मेथड काफ़ी आउटडेटेड मेथड है। इसके पहले एक टेलर्स मेथड भी थी, वो भी काफ़ी आउटडेटेड है। अब यूलर्स मेथड आउटडेटेड क्यों, क्योंकि जब हम लोगों को y1 y2 y3 के आंसर्स पूछे जाते हैं तो इस मेथड से एक्यूरेट आंसर्स नहीं आते हैं, तो ये प्रॉपरली कॉन्वर्ज नहीं होता है। इसीलिए यूलर्स ने ही एक मेथड निकाली जिसको बोला जाता है फिर मॉडिफाइड यूलर्स। अब मॉडिफाइड यूलर्स में उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने फिल्टर आउट करने की कोशिश की, उसको इटरेशन देने की कोशिश की, उसको कॉन्वर्ज करने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो जब भी कभी आप सीखो मॉडिफाइड यूलर्स तो देखो, ये पहले आपने अभी मैं बोल सकता हूँ कि हम लोगों ने यूलर्स सीखा। मॉडिफाइड यूलर्स की आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो नाम में कौन है यूलर्स, तो हमेशा इसका भी सम जो है वो शुरू होगा पहली स्टेप में यूलर अंकल के साथ ही। तो ये अपना शुरू का जो मामला है ये आप यहीं पे लिख दो, तो लिख दिए। अब जाके ये जो y1 है इसको हम लोग करेंगे कॉन्वर्ज, यानी कि फर्स्ट फिल्टर लगाएंगे, यानी कि इटरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला देता है, देखो फिर आएगा y0 प्लस एच बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन x0 कॉमा y0 जो यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ किया, और यहाँ पे आएगा x1 कॉमा क्या आएगा y1। तो देखो y1 आपका निकलने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो आपने इस वाले y1 को यहाँ पे जो है वो ऑफिशियली क्या करना है मेरे दोस्त, यूज करना है। डिड यू गेट माई पॉइंट? रुको अब, अरे सर इतने से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। फिर आप देखो मुझे सेकेंड इटरेशन के लिए जाओगे तो क्या मिलेगा, सेम y0 h बाई 2 फंक्शन ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस यहाँ पे फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1 का यहाँ पे क्या लग जाएगा, फर्स्ट इटरेशन। सो मुझे बता दो क्या चेंज हुआ, आप चेक कर सकते हो इसमें और इसमें। जो चेंज हुआ वो ये है कि अब आप जब नेक्स्ट फिल्टर्ड वर्जन के लिए जाओगे तो आपको जो y1 है उसका लेटेस्ट वर्जन यूज करना होगा। सेम चीज होगी जब आप y3 के लिए जाओगे, बताओगे मुझे क्या होगा, अब आप बताना मुझे y3 के लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, आई एम सॉरी, y1 के ही थर्ड इटरेशन के बारे में बता देना मुझे। y0 आएगा, h बाई 2 आएगा, फिर यहाँ पे फंक्शन ऑफ x0 कॉमा y0 आएगा, प्लस क्या होना चाहिए f ऑफ x1 के साथ y1 का सेकेंड वाला इटरेशन यूज होगा, यानी कि लेटेस्ट वर्जन यूज होगा। सो दिस इज हाउ इट गोज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि मैं ये किस तरीके से लेके आगे जा रहा हूँ। अब ये हुआ सर, अरे सर जी ये तो बस आपने y1 के लिए काम किया हुआ है, बचे हुए लोगों का क्या। तो अगर मुझे ऐसे y1 मिल रहा है तो मैं तो भाई सिमिलरली इसी तरीके से y2 अंकल को भी निकाल सकता हूँ। तो y2 को भी मैंने क्या करना है, सेम चीज़। देखो अभी मैं ये चीज़ करूँगा y2 के लिए, तो y2 दिखाई देगा y1, प्रमोशन दे दो, बस कुछ मत करो, आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, ये दिमाग वाला काम है ही नहीं। तो आप बता दो y2 का मुझे फर्स्ट वाला इटरेशन लेना है, तो दिस विल बी y1 प्लस यहाँ पे आएगा h बाई 2, देन देर विल बी फंक्शन जहाँ पे आएगा आपका x1 y1 वाला वर्जन, प्लस अगेन आएगा आपका फंक्शन जहाँ पे x2 कॉमा y2 वाला वर्जन आएगा। अब सेम आप अगर इसके सेकेंड वाले इटरेशन के लिए जाओगे तो भाई एक बार बस फॉर्मूले समझ लेना, एक बार क्या आपको फॉर्मूले आ गए ना दोस्तों, आपको कोई नहीं रोक सकता। इट इज़ ऑल अबाउट जस्ट कैलकुलेशन। मैं भी ज़्यादा सम्स नहीं लूँगा बिकॉज सारा का सारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का। क्या चेंज हुआ दोनों में, यहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू ऑफ y2 लेना बहुत ज़रूरी है जब आप सम को सॉल्व करते हो। सो दिस इज़ हाउ आपको इसका ये वाला फेज जो है ये भी सॉल्व करते आना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे जाना है, यहाँ से यहाँ तक कितना जाना है, तो आपको क्या पूछा जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग ट्रायल सम देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है, उसके बाद आप जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे बता सकते हो। वैसे तो अब ओवरऑल पिक्चर आपको समझ में आ चुकी है, तो क्यों ना हम लोग अब बढ़े सम नंबर 1 के लिए। देखो क्या दिया है, डिटरमाइन करने के लिए बोला हुआ है क्या यूज करके, मॉडिफाइड यूलर्स। मैं आपको बता दूं यूलर्स के डायरेक्ट सम्स नहीं रहते क्योंकि मॉडिफाइड यूलर्स के अंदर ही यूलर्स का फॉर्मूला यूज हो जाता है। तो अगर मुझे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0.1 गिवन दैट dy by dx, मैंने बोला था इज इक्वल टू दिया x स्क्वायर प्लस y एंड y0 इज इक्वल टू 1 एंड h इज इक्वल टू 1। अब क्या दिया है ना उसके ऊपर बहुत तगड़ा काम करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना आपने करना क्या है, dy बाई dx जो आपको दिखाई दे रहा है ना उसी को आपने बोलना है कि भाई तू हम लोगों का फंक्शन ऑफ x, y है, यानी कि तू ही हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस कितना है वाई। तो मैं तो भाई मेरे हिसाब से इसको पहले तो बॉक्स कर लेता हूँ, मेरी लाइन क्लियर कर लेता हूँ। इसके बाद हमें क्लियरली बोला गया है कि एच अंकल दिए गए हैं, ऑल्सो x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 1 है। ये सारी आपको इनिशियल कंडीशन है। देखो कैसे ढूंढी मैंने, y की वैल्यू 1 कब, जबकि x की वैल्यू 0 है तब। ये ब्रैकेट में जो रहता है ना वो हमेशा x का पहला वैल्यू रहता है और जो आंसर रहता है वो y का वैल्यू। और इसी के साथ साथ मुझे h की भी वैल्यू दी गई है, दैट इज नथिंग बट 0.1। अब इन सारे लोगों को अगर मुझे सेटअप में कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से सेटअप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो जितना मुझे पता चला है अब उसी के हिसाब से अगर मैं बाई चांस टेबल करने के लिए जाऊँ तो क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे मैंने किया y, तो आपको पता है सबसे पहली वैल्यू जब ये 0 है तब ये आपका 1 है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बनेगी कैसे, h 0.1 है तो आपको पता है इन दोनों का गैप जो रहता है वो 0.1 का रहता है। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हमें y फाइंड आउट करने के लिए बोला है व्हेन x इज इक्वल टू 0.1। तो क्लियर है x इक्वल टू 0.1 पे यहाँ पे जो y आ रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ये है हमें फाइंड करने वाली चीज़। तो आई एम सॉरी, दिस इज x ऑफ 0 और ये है आपका y ऑफ 0 और इन दोनों के बीच की जो गैप रहती है दैट इज h। तो एवरीथिंग इज जस्टिफाइड नाउ, आपको पूरा पता चला, ये मैं कंसिडर कर सकता हूँ। तो सेटअप वाइज तो मुझे सारी की सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे पता चली है। अब जैसे कि सब कुछ मेरे पास आ चुका है, मैं अब जाऊँगा सम को सॉल्व करने के लिए। और आपको पता है जो सम शुरू होता है वो मैं शुरू ही करूँगा मॉडिफाइड यूलर्स भले ही बोला जाए लेकिन यूलर्स के मेथड के साथ। तो जो भी है राइट हैंड साइड में जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो यूजिंग सबसे पहले होगा यूलर्स फॉर्मूला, सो यूलर्स मेथड। तो यूलर्स मेथड से मुझे किसका आंसर मिलेगा मेरे दोस्त, मुझे मिलेगा y1 का आंसर दैट वुड बी y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ कितना रहेगा x0 कॉमा y0। बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये y1 एज इट इज रखो, y0 को भी एज इट इज लिखो, प्लस h फंक्शन की वैल्यू कौन सी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो आपने पहले इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई को एज इट इज लिखना है, बट मेक श्योर कि x शुड बी रिप्लेस्ड बाय x नॉट एंड y शुड बी रिप्लेस्ड बाय y नॉट। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो शायद आपके पास इन सभी लोगों की वैल्यूज रहेंगी, जैसे कि y नॉट आई हैव, y नॉट की वैल्यू 1 पुट करी, h आई हैव विच इज 0.1 गिवन है। उसके बाद x स्क्वायर की वैल्यू आई एम गिवन दैट इज 0 का स्क्वायर, और y नॉट की वैल्यू जो है वो वापस मुझे दी है 1। तो अगर मैं इन सभी को सिंप्लीफाई करूं तो y1 इज इक्वल टू 1 मिलता है, प्लस मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.1 मिलता है। सो दिस क्लियरली गिव्स मी y1 का वैल्यू जो आता है दैट कम्स आउट टू बी 1.1। आई होप कि आपको जो किया हुआ है वो पूरा का पूरा समझ में आया है। तो मुझे बता दो y1 अगर आपका क्लियर है तो आप क्या करोगे। y1 के देखो ये तो सिर्फ यूलर्स से आया हुआ है, हम लोगों को इसको मॉडिफाइड यूलर्स में यूज करना है। तो ये वैल्यू अभी आपको पता है कॉन्वर्ज नहीं हो पाई है, तो आपको क्या करना है नाउ यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स, यूजिंग क्या करना है दोस्त, मॉडिफाइड यूलर्स को यूज करना है। और फिर आपको देखना है कि आपके आंसर्स किस तरीके से आते हैं। अब मॉडिफाइड यूलर्स हमें क्या बताता है ये बस आप अच्छे से समझ लेना। मॉडिफाइड यूलर्स में हमें y1 का फर्स्ट इटरेशन चाहिए, कम्स आउट टू बी y0 प्लस जैसे आपको फॉर्मूला सिखाया था h/2 फंक्शन आता है एट x0 कॉमा y0 प्लस फंक्शन आता है एट x1 कॉमा y1। इज दिस ओके। चलो अब बता दो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के पहले मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, y0 एज इट इज, h/2 एज इट इज, x0 y0 पे आपके फंक्शन की वैल्यू, ये तो अब पता चला है फंक्शन आपका ये है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई बट एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, बट नाउ x की जगह पे रिप्लेसमेंट देना है x1 का और y की जगह पे रिप्लेसमेंट देना है y1 का। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। अब देखो कैसे आप थोड़ा सा ट्रिक यूज कर सकते हो। y0 की जगह पे 1 आ चुका है, प्लस h की जगह पे आपको पता है 0.1 है, बाई 2 है। अब ये जो होता है ना ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाला विथ इनिशियल वैल्यू, इसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप चेक कर सकते हो। ये जो वर्जन है ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का जो भी आंसर होता है आप डायरेक्टली भी पुटअप कर सकते हो। अभी फिलहाल तो भाई मैं लिख देता हूँ जैसे वैसे, तो आपको इजी करना है तो बाद में आप इसको यूज करो। अब x1 का वैल्यू कहाँ से उठाया, ये देखो ये आपका कौन सा वैल्यू है, ऑफ कोर्स x1 का वैल्यू है, तो कम्स आउट टू बी 0.1 का स्क्वायर, और y1 का वैल्यू कितना है अभी जो आया हुआ है वो, यानी कि कितना है 1.1 है।
आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? अब आप देखो इन सभी को अगर मैं वर्कआउट करने की कोशिश करूँ तो 1 आता है, देन देर इज 0.1/2 आता है मेरे दोस्त, देन यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज 1 प्लस ये 0.01 है, तो यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पे 0.01 के साथ प्लस 1.1 रहेगा, तो ये पूरा सेटअप आपको कैलकुलेट करना होगा। तो वंस यू कैलकुलेट दैट सेटअप दिस बिकम्स 2.11, तो ये आता है आपका इसको हम लोग आगे भी लेके जा सकते हैं नेक्स्ट पेज के लिए, काम करते हैं नेक्स्ट पेज के लिए लेके जाते हैं 1 प्लस 0.1/2। सो y1 का फर्स्ट हम लोग कर रहे थे 1 प्लस यहाँ पे 0.1/2 है, और इसका जो आंसर आता है ना दोस्तों कैलकुलेट करने के बाद कम्स आउट टू बी 2.11। ये जो है ना ये सब कुछ ऐड करने के बाद, सो ये जो 2.11 है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। अब आपके पास कैलसी है, मेरे पास अभी तो फिलहाल नहीं है बट आंसर लिखे हुए हैं, तो मैं आपको y1 ऑफ 1 का आंसर जो है वो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बता सकता हूँ। y1 ऑफ 1 का वैल्यू मेरा जो आ रहा है और आपका आ रहा है सेम आ रहा है क्या, देखो आई गेट माई आंसर हैज टू बी 1.1055। सो ये मेरा आया y1 का आंसर विच इज़ 1.1055। यहाँ तक समझ में आया? आप मुझे बता दो, ये तो मैंने बस फर्स्ट इटरेशन किया हुआ है, मुझे बता दो फॉर सेकेंड इटरेशन, सेकेंड फिल्टरिंग, सो सेकेंड इटरेशन मैं लिख सकता हूँ इसी का। तो सेकेंड इटरेशन के लिए अगर मैं जाऊँ तो मुझे y1 ऑफ 2 इज इक्वल टू मिलेगा y0 प्लस h/2, देन ब्रैकेट f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 हाँ क्या चेंज हुआ, मैंने बोला था बस यहाँ पे y1 का लेटेस्ट वैल्यू आपका आना चाहिए। मुझे बताओ अगर गलती से ये वैल्यू गलत गई ना तो पूरा सब आपका ढेर हो जाता है, तो बहुत ध्यान से आपको ये चीज़ें करनी है। तो चलो इसको भी लिख देते हैं भाई, अपन डरते थोड़ी है। y0 एज इट इज़ प्लस h/2 एज इट इज़, ये तो आपको पता है अभी x0 स्क्वायर प्लस 5 होना है, यहाँ पे भी होना है x1 स्क्वायर प्लस y1 का फर्स्ट वर्जन। तो वॉट एवर आर द वैल्यूज वी डू हैव इट, y0 की वैल्यू है 1, h का वैल्यू है 0.1/2 हो जाएगा, ये तो पहले से पता है 0 स्क्वायर प्लस 1 होना है, प्लस x1 का स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर करा हुआ है। अब यहाँ पे आएगा 1.1055। इट इज़ ऑल अबाउट आप किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हो। अब जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको देखो क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा प्लस 0.1/2 तो आपका जैसा वैसा है, करेक्ट। उसके बाद ये सब कुछ जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 1 प्लस ये कैलकुलेट करके 1.1155 हो जाएगा, राइट। अब इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बिकम 1 प्लस यहाँ पे 0.1/2, आप भी कर लेना 2.1155 के हिसाब से आपको आंसर आ रहा है। अब इसका अगर आप बाई 2 करके 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये आता है 0.10577, इस हिसाब से कुछ आ रहा है। अब बता दो ये आंसर आने के बाद फाइनली मैं अगर इसको 1 के साथ ऐड करूँ तो द आंसर दैट आई गेट इज़ 1.10577। ये हुआ मेरा y1 का सेकेंड इटरेशन। आप चाहो तो y1 के थर्ड इटरेशन के लिए भी जा सकते हो, लेकिन सेकेंड इटरेशन के बाद आप चेक कर सकते हो कि आगे जाके जो वैल्यूज़ है वो ज़्यादा चेंज नहीं दिखाती, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो एंड दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व योर सम। तो क्या आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर किस तरीके से मैंने सम को सॉल्व किया हुआ है ये समझ में आया क्या? देखो पहले यूलर्स को यूज़ करो, उसके बाद मॉडिफाइड यूलर्स को यूज़ करो। ज़रूरी नहीं है कि 2 ही इटरेशन जाना है, मैं बता रहा हूँ आपको फॉर अ सेफर साइड आप एक और इटरेशन कर ही लो। तो प्लीज़ आप ही यहाँ पे क्या कर लो, ट्राई y1 ऑफ थर्ड। सो आप खुद ही यहाँ पे थर्ड इटरेशन को ट्राई करो और देखो कि क्या होता है, आता है या नहीं आता है। तो मॉडिफाइड यूलर्स की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपको समझ में आई, लेंदी है काफ़ी, बस अगर आपने उतना सही से किया तो मुझे लगता है कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स इसके ज़रूर मिलने चाहिए।